क्लास कब से होगा? Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, beta. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। अच्छा, आप मुझे ये बताओ
कि कल मैंने आप लोगों को काम दिया था पढ़ने के लिए लेसन प्लान का, सब पढ़ के आए? Yes, ma'am. सभी? किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट है तो मुझसे पूछो अभी, फिर आगे शुरू करेंगे हम। किसी को भी नहीं है? मैम हम लोग नहीं पढ़े हैं। क्या सुरेन? जी हम नहीं पढ़ पाए हैं तो वो पूरा। सुरेन आपकी प्रॉब्लम है ना, देखो मैंने जी अपना काम करा दिया, अब पढ़ के जी देखना मैम। आपका काम है। अब जी उसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकती, आप नहीं आज पढ़ पाए। आज पढ़ लेंगे मैम। कोई बात नहीं, पढ़ के देख लेना, कोई भी डाउट लगे तो मुझसे पूछ लेना। ओके। और अपना सभी एक बार पेन कॉपी निकाल लेंगे अपनी। सभी बच्चे पेन कॉपी लें अपने हाथ में। ले लिए मैम। अवेलेबल है सभी के पास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जो बच्चों के पास नहीं है बेटा, या बाहर क्लास लगा रहे हैं, तो सिर्फ सुन लो, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना ये पॉइंट। देखिए फर्स्ट पॉइंट लिखिए आप लोग। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, सामान्य शिक्षण सामग्री, जर्नल टीचिंग एड्स। हेडिंग बनाओ, फर्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट, सामान्य शिक्षण सामग्री, जर्नल टीचिंग एड्स। अब इसको समझते भी रहना और मैं बताऊंगी फिर उसको लिखना भी। देखो जर्नल टीचिंग एड्स क्या होते हैं, जो हम नॉर्मली क्लासरूम में पढ़ाने के लिए क्लासरूम में हमेशा अवेलेबल रहते हैं। उनमें से कौन कौन से आएंगे, अब नोट डाउन कर लेना। चौक, वाहिकाओं का चौक, प्रत्येक दीर्घ रोम में प्रत्येक चौक, डस्टर, डस्टर को हिंदी में झाड़न कहते हैं भाई, हिंदी में झाड़न लिख सकते हो, डस्टर लिख सकते हो। पॉइंटर, एक स्टिक होती है, आगे से नुकीली होती है, उससे पॉइंट करने में हेल्प मिलती है। हम फिंगर का यूज नहीं करते, हम पॉइंटर का यूज करते हैं, आप लोगों ने पॉइंटर देखे भी होंगे। और शामपट, ब्लैक बोर्ड। जी मैम हो गया। ठीक है, इसको जनरल टीचिंग एड्स बोलते हैं बेटा, जो सामान्य कक्षा के अंदर हम ये कहें कि ये पढ़ाने के लिए सामान्य शिक्षण ये सामग्री अवेलेबल रहती है। सेकंड पॉइंट लिखिए इसका, वन का सेकंड, विशिष्ट, विशिष्ट सहायक, विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री लिख सकते हो, यानी स्पेसिफिक टीचिंग मटेरियल। स्पेसिफिक वो होता है जो हम टॉपिक से रिलेटेड हम कोई मटेरियल लेते हैं पढ़ाने में। जैसे हम कहें कि चार्ट यूज कर सकते हो, मॉडल यूज कर सकते हो, ये लिखो आप, चार्ट, मॉडल, रियल ऑब्जेक्ट,
क्लियर? Yes, ma'am. यस अब मैम। सेकंड पॉइंट लिखिए। अब सेकंड पॉइंट लिखिए, ये संभाल के रखना भी। आप लोगों को सेकंड ईयर में लेसन प्लान बनाने की फाइल्स आएंगी, 2 टीचिंग फाइल्स, जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट हैं, जैसे हिंदी एसएस, इंग्लिश एसएस, फिजिक्स, केमिस्ट्री। जिन बच्चों ने अपनी फाइल्स बनानी है, इस बार तो आप लोगों के टीचिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर होंगे। सेकंड ईयर के अंदर आप लोगों को टीचिंग से रिलेटेड फाइल्स बनानी है, उसमें लेसन प्लान बनते हैं। ये लेसन प्लान रियल टीचिंग के अंदर 12-12 आप लोगों को बनाने होते हैं, और फॉर्मेट ये ही रहेगा आप लोगों का। क्लियर? Yes, ma'am. ओके मैम। अभी ये लिख लो, फिर मैं आगे समझाती हूँ इसको। 2 तरह से कैसे बनेंगे, मेगा लेसन प्लान और रियल टीचिंग। ये रियल टीचिंग लेसन प्लान करा रही हूँ आप लोगों को, जो स्कूल में प्रिपेयर किए जाते हैं। सेकंड पॉइंट लिखिए, जनरल एम्स, सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य बेटा वो होते हैं जो हमें एक क्लासरूम के अंदर, हम जो सब्जेक्ट, जो विषय पढ़ा रहे हैं, उससे रिलेटेड हमारा उद्देश्य क्या है। जैसे हम ये कहें कि इसमें क्या होगा, बच्चों की नॉलेज इंक्रीज होगी, फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हो सामान्य उद्देश्य के अंदर, कि बच्चों की क्या कर रहे हैं हम, इससे ज्ञान में वृद्धि होगी, यानी नॉलेज इंक्रीज होगी। सेकंड हम कह सकते हैं कि डिसिप्लिन में बैठे रहेंगे, उनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगी, बौद्धिक विकास करने में सहायता होगी। थर्ड हम कहें कि लॉजिकल थिंकिंग डेवलपमेंट होगा, तर्क शक्ति, बुद्धि का विकास होगा। ये क्या हो गया, ये हम बच्चों की, जो हम विषय से संबंधित, हम उससे ये कहें कि बच्चों को ये पढ़ाने से क्या होगा, उनके ज्ञान में वृद्धि होगी, तर्क शक्ति का विकास होगा, बौद्धिक क्षमता का विकास होगा, सोचने समझने की शक्ति का विकास होगा, बच्चे डिसिप्लिन में बैठे रहेंगे, बच्चे जो हमारा उद्देश्य क्या है, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समझाने का है, या हम कह सकते हैं कि समझ विकसित होगी। तो ये क्या है, सामान्य उद्देश्य है। फिर लिखिए स्पेसिफिक, स्पेसिफिक एम्स, विशिष्ट उद्देश्य। सेकंड का सेकंड पॉइंट आ जाएगा ये। सेकंड पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट हमने लिख लिया जनरल एम्स, अब लिखिए स्पेसिफिक एम्स, सेकंड का सेकंड। स्पेसिफिक एम्स हो गया मीन्स। हाँ, स्पेसिफिक, इसको विशिष्ट उद्देश्य बोलते हैं। विशिष्ट उद्देश्य वो होते हैं जो कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं उससे उससे संबंधित। जैसे मान लो हम नाउन करा रहे हैं, हिंदी में हम संज्ञा करा रहे हैं, तो इससे बच्चों को क्या होगा, बच्चे अच्छी तरह से संज्ञा के बारे में, बच्चों को संज्ञा की परिभाषा के बारे में ज्ञान होगा, बच्चे संज्ञा के भेदों के बारे में जान पाएंगे। ठीक है, और हम ये कहें कि उनको पहचान हो जाएगी संज्ञा की, वस्तुओं की, कौन सी होती है कौन सी नहीं होती है। इस तरह से आपको टॉपिक से रिलेटेड 3-4 पॉइंट लिखने हैं कि बच्चों को ये टॉपिक कराने का मेरा उद्देश्य क्या है। क्लियर यहाँ तक सबको? Yes, ma'am. सबको क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. थर्ड पॉइंट लिखिए। अब थर्ड पॉइंट में लिखिए प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान परीक्षण। अब देखो, कल मैंने आप लोगों को बताया था ये कि हम जब भी बच्चों को समझाते हैं, उससे पहले हमारा क्या होता है मेन, कि बच्चों की पहले क्या पढ़ चुके हैं, बच्चों की मेंटल एज क्या है, बच्चों को कितना समझ आ चुका है, बच्चों जो हम टॉपिक करा रहे हैं उससे पहले बच्चों को क्या पता है। बताया था ना ये आप लोगों को, पूर्व ज्ञान परीक्षण हम करते हैं बच्चों का, कि बच्चों को इसके बारे में, इस टॉपिक से रिलेटेड कितनी नॉलेज हो सकती है। हम हमेशा नई क्लास में जब भी देखो, स्टूडेंट आप सभी रह चुके हो, आप नेक्स्ट क्लास में जाते हो, टीचर ये कहता है कि आप लास्ट क्लास में इतना पढ़ चुके हो,
आज हम इससे आगे करेंगे, कहते हैं या नहीं कहते हैं? Yes, ma'am. तो सेम एज इट इज पूरक ज्ञान परीक्षण में हम बच्चों से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन पुट करते हैं बच्चों से, उनसे ये पता लगाने के लिए कि बच्चों को कितनी नॉलेज है। अब जैसे मान लो कि हम फर्स्ट 3-4 क्वेश्चंस बच्चों से पूछेंगे, जैसे हम नाउन करा रहे हैं बच्चों को, संज्ञा करा रहे हैं, उससे पहले हम बच्चों से पूछेंगे कि आप कहाँ से आते हो, मतलब कि कौन सी जगह से आते हो। बच्चे कहेंगे हम शहर का नाम कोई भी ले सकते हैं, आपका नाम क्या है, आपके चारों तरफ आपको क्या दिखाई दे रहा है, और आप स्कूल से घर से स्कूल कैसे आते हो। तो ये सारी चीजें बच्चे बताते चले जाएंगे वन बाय वन, और इन क्वेश्चंस को आपने क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना है यहाँ पर कि बच्चों आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। सेकंड क्वेश्चन में आप लिखोगे आप घर से स्कूल कैसे आते हो, आपके चारों ओर आपको क्या दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन की फॉर्म आपको लिखनी है, और साथ में उसके आंसर भी लिख सकते हो आप कि बच्चों ने ये आंसर दिया। तो पूरक ज्ञान परीक्षण में हम फिर लास्ट क्वेश्चन ऐसा होता है जहां पर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। लास्ट क्वेश्चन की फॉर्म आ जाती है जहां पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब जैसे मान लो बच्चे पढ़ के संज्ञा, तो फर्स्ट क्लास में बच्चों को डेफिनेशन पता होती है कि फर्स्ट क्लास में ही बच्चों को पता होता है संज्ञा किससे कहते हैं। जब हम 5th-6th क्लास में आते हैं, हम बच्चों को उनके भेद के बारे में बताने लग जाते हैं, कि उसके टाइप्स के बारे में बताने लग जाते हैं कि कितने टाइप्स हैं, उनकी अलग अलग फॉर्म उनको बताने लग जाते हैं, डिफरेंसेस बताने लग जाते हैं। तो सेम एज इट इज जब हम पूछते हैं संज्ञा किसे कहते हैं, बच्चे इजिली बता सकेंगे इन सभी चीजों को हम क्या कहते हैं, बच्चे कहेंगे संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के कितने भेद हैं, तो अब उनको नहीं पता संज्ञा के कितने भेद हैं, तो क्वेश्चन मार्क करके फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, 4th पॉइंट आ जाएगा आपको का। 1 मिनट होल्ड रखो। ठीक है, आप सबने नोट कर लिए पॉइंट। फर्स्ट के 2 पॉइंट है, सेकंड के 2 पॉइंट्स हैं, थर्ड हो गया हमारा पूर्व ज्ञान परीक्षण। 4th में लिखो उपविषय की घोषणा। इसमें कुछ नहीं लिखेगा मैम, 3rd पॉइंट में? थर्ड पॉइंट बेटा पूर्व ज्ञान परीक्षण बता तो दिया आप लोगों को, क्वेश्चन कैसे बनाने हैं, जी। समझ आया 4th सबको? में? प्रीवियस जी। प्रीवियस नॉलेज में बता दिया ना मैंने क्वेश्चन किस तरह से बनाने हैं आप लोगों को। तो बेटा ध्यान से सुना करो, कई सुरेन आप ध्यान से सुना करो बेटा। जी 4th पॉइंट लिखिए, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, उपविषय की घोषणा। जब मैंने कहा कि प्रीवियस नॉलेज के अंदर पूर्व ज्ञान परीक्षण में लास्ट आपका क्वेश्चन की फॉर्म में होना चाहिए, जहां क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि बच्चों ने उत्तर नहीं दिया इसका कि संज्ञा के भेद बताइए, वहां से हम अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक कर देंगे कि अच्छा बच्चों आज हम संज्ञा के भेदों के बारे में जानेंगे। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। टुडे वी डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ नाउन। इस तरह से आप अनाउंसमेंट करोगे स्टूडेंट्स को। अब देखो यहाँ पर, अब ये हमने जब हम लेसन प्लान रिटर्न में करते हैं तब ये पैटर्न चलता है। जब आप टीच करते हो क्लासरूम में जाके, तो वहां पर हमारा जो टॉपिक है वो हमारा प्रीवियस नॉलेज से स्टार्ट हो जाता है। ध्यान रखना इस चीज को। कई बच्चे सोचेंगे कि मुझे सामान्य सामग्री से अनाउंसमेंट करना है, कई बच्चे कर लेते हैं, जिनको कुछ एक्स्ट्रा बच्चे होते हैं ना, वो ये कहते हैं कि नहीं मुझे स्टार्टिंग से ही लेना है।
कहीं बताने लग जाओ कि ये मटेरियल मैंने यूज किया है और ये मेरा उद्देश्य है, ऐसा नहीं होगा। ये रिटर्न फॉर्म है, और जब हम क्लास में टीच करते हैं तो उसके लिए हम कहें कि उसमें हम क्या करते हैं, सीधा हम प्रीवियस नॉलेज से स्टार्ट करते हैं, बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं। और वो भी ये नहीं कहना कि मैं आप लोगों की प्रीवियस नॉलेज जो है वो टेस्ट कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर हम ये देखते हैं, बच्चों से सीधा हम क्वेश्चन पूछते हैं। क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे नोट करो प्रेजेंटेशन। 5th पॉइंट, प्रस्तुतिकरण, जिसको हम बोलते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण लिखने के बाद हेडिंग डाल के और नेक्स्ट लाइन में आप बिल्कुल ऐसे सीधी सीधी 4 लाइंस बना लो, डिवाइड कर दो 4 लाइंस के अंदर, बिल्कुल सीधी सीधी। कर ली सबने? Yes, ma'am. डिवाइड कर दो, 4 लाइंस खींच दो सीधी बिल्कुल लिखने के लिए। समझ आ गया ना सबको कैसे करनी है? Yes, ma'am. उसको 4 भागों में बांट दिए। Ma'am, हाँ बेटा, 4 presentation भागों में, हाँ 4 भागों में बांट दो उसको। अब ma'am, लिखो presentation बेटा, प्रेजेंटेशन की हेडिंग देके नेक्स्ट लाइन में 4 पोर्शन में डिवाइड कर दो इसको, बिल्कुल सीधे सीधे। वर्टिकल लाइन। फर्स्ट, हाँ पहले पॉइंट में लिखो वर्टिकल लाइंस में करना भाई डिवाइड, बिल्कुल सीधी सीधी 4 लाइंस बना दो। फर्स्ट में लिखो शिक्षण बिंदु, टीचिंग पॉइंट्स। फर्स्ट कॉलम में लिखो टीचिंग पॉइंट, शिक्षण बिंदु। सेकंड में लिखो छात्र अध्यापिका या छात्रा अध्यापिका क्रिया या छात्र अध्यापक क्रिया, जो बॉयज अपने अकॉर्डिंग लिख लेना, गर्ल्स अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। थर्ड में लिखो स्टूडेंट एक्टिविटी, छात्र क्रिया या विद्यार्थी क्रियाएं लिख सकते हो। Ma'am, second स्टूडेंट point बता दीजिए। क्या बेटा? Second point. सेकंड पॉइंट छात्र अध्यापक क्रिया या छात्रा अध्यापक क्रिया, प्यूपल टीचर एक्टिविटी। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट एक्टिविटी, विद्यार्थी क्रिया। फोर्थ पॉइंट में लिखिए शामपट कार्य, ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी। हो गया सबका? Yes, ma'am. अब देखो आप लोगों ने ये पूरा क्या है, ये पूरा इससे लेसन प्लान कंप्लीट होता है। इसमें फर्स्ट में जैसे टीचिंग पॉइंट है ना, आप टीचिंग पॉइंट में लिखोगे संज्ञा, संज्ञा की परिभाषा। यानी आपका पॉइंट क्या है, आप सबसे पहले क्या एक्सप्लेन कर रहे हो बच्चे को, संज्ञा की परिभाषा कर रहे हो। फिर उसमें एक्टिविटी में आ जाएगा, एक्टिविटी में आप बच्चों को डेफिनेशन बता रहे हो, तो पूरी डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी यहाँ पर कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम का बोध कराने वाले को संज्ञा कहते हैं। तो आप यहाँ पर अपनी एक्टिविटी लिख दोगे कि आपने क्या किया। यहाँ पर फिर स्टूडेंट एक्टिविटी, स्टूडेंट क्या कर रहे हैं उस वक्त, आपको ध्यान से सुन रहे हैं, तो क्या लिखोगे, बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, स्टूडेंट लिसनिंग केयरफुली। और श्यामपट पे क्या करोगे, ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी में क्या करोगे, आप पूरी डेफिनेशन। हम हमेशा ब्लैक बोर्ड को क्या कैसे यूज करते हैं, हम हाईलाइट्स करने के लिए यूज करते हैं।
अब हाइलाइट्स में क्या होगा, पहले तो मुझे संज्ञा हाईलाइट करनी पड़ेगी, उसके बाद उसकी डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे डेफिनेशन से ही समझेंगे उस चीज को। आप बार बार किस व्यक्तिवाचक संज्ञा करा रहे हो, वस्तुवाचक संज्ञा करा रहे हो, परिणामवाचक संज्ञा करा रहे हो, तो आप उसको वहां से ही डिफाइन करोगे। तो अब देखो, आप उस डेफिनेशन को भी लिखोगे। ठीक है, शामपट पे क्या हो गया, आपने ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी पे क्या किया, डेफिनेशन को मेंशन कर दिया। सेकंड में फिर सेकंड टीचिंग पॉइंट लिखोगे, संज्ञा के भेद। ठीक है, टाइप्स ऑफ नाउन लिख लोगे, फिर आप उनके नाम बताओगे। सेम एज इट इज, बच्चे क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, और अब ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी क्या हो जाएगी, आपने वहां पर मेंशन कर दिए नेम। फिर आप वन बाय वन करके फिर टीचिंग पॉइंट में सबसे पहले क्या ले लोगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा ले लोगे। ठीक है, फिर उसको फिर आप डिफाइन करोगे। फिर आप बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों से आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि आप इसका उदाहरण दीजिए, बच्चे आपको उदाहरण दे रहे हैं, उस चीज का एग्जाम्पल दे रहे हैं, और फिर आप ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी पे एक एग्जाम्पल लिख लोगे। इस तरह से आप अपना टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर दोगे, स्टेप वाइज चलते हुए। क्लियर है सबको? इस तरह से आप लोगों को अपना टॉपिक जो है वो कंप्लीट करना है। मैम छात्र अध्यापक क्रिया थोड़ा सा एक बता दीजिएगा। छात्र तीनों अध्यापक में क्रिया, जो बेटा आप जी। एक टीचर होने के नाते आप जो एक्टिविटी करोगे, आपने क्या काम किया, वहां पर संज्ञा की परिभाषा बोली, तो आप अपने लिख दोगे कि मैंने, आप पूरी डेफिनेशन लिख दोगे उसमें। ठीक है, बच्चे क्या कर रहे हैं उस वक्त, ध्यान से सुन रहे हैं। ब्लैक बोर्ड पे क्या किया आपने, उस डेफिनेशन को लिखा, तो डेफिनेशन लिख दोगे आप। सेकंड पॉइंट में अगर बच्चों से आप एग्जाम्पल ले रहे हो तो लिख दो, बच्चों से एग्जाम्पल लिए तो बच्चों के एग्जाम्पल लिख दो कि बच्चे एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल दे दो, रमेश कुछ भी लिख दो, रमेश स्कूल गया, तो इसमें रमेश क्या है, व्यक्तिवाचक है। पर्टिकुलर जब भी हम नाम लेते हैं तो व्यक्तिवाचक हो जाता है। तो वो उस तरह से बच्चों ने एग्जाम्पल लिखे, बोले, और आपने वो एग्जाम्पल ब्लैक बोर्ड पे लिख दिए। तो इस तरह से पूरी आपने कैसे कैसे अपने लेसन प्लान को डिलीवर किया, वो वहां पर पूरा एज इट इज आपको रिटर्न में मेंशन करना है। क्लियर? मैम, जो आपने टीचिंग पॉइंट बताए हैं, या आप वाले लेने हैं या खुद के जो टीचिंग सब्जेक्ट है उसमें से लेने नहीं हैं? नहीं नहीं, जो आप लोगों की, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लेके दिया है ना बेटा आपको। यस मैम। मैंने तो एक टॉपिक लेके आपको समझाया है कि संज्ञा के, मान लो अगर मैं संज्ञा करा रही हूँ तो किस तरह से लेंगे हम। ओके मैम। आपको अपने टीचिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने कोई भी लेसन प्लान बनाते हो तो उसके अकॉर्डिंग करना है। हर बारी संज्ञा कैसे ले सकते हो आप? ठीक है ना। साइंस वाले बच्चे, अगर आप मैग्नेटिक करा रहे हो, मैग्नेट करा रहे हो, तो मैग्नेट के लोगे। ठीक है, ओके मैम। फोटोसिंथेसिस करा रहे हो, फोटोसिंथेसिस लोगे। सोलर सिस्टम करा रहे हो तो सोलर सिस्टम लोगे। वो आपको इसके यहाँ पर ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी जो कर रहे हो, यहाँ पर ब्लैक पेपर आप लोगों को पेस्ट करना होता है, कट करके। एक कार्ड साथ नहीं आता, ब्लैक ब्लैक बोर्ड टाइप का एक आपको शीट मिल जाएगी, और वहां पर जो भी एक्टिविटी करोगे, और व्हाइट स्पार्कल पेन से आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखना होता है। वो कट कर करके आपको, मैं अभी एक मिनट रुको, शेयर करती हूँ आप लोगों को। पेन तो नहीं होगा। एक मिनट रुकना बेटा। इस तरह से दिखा आप लोगों को? नो मैम। नो नो मैम। मैम। नो मैम, नहीं दिख रहा है। नो एक मिनट बेटा, ओके ओके, एक मिनट रुको। इसके पहले बहुत अच्छा पिक्चर आया था मैम, अभी नहीं दिख रहा है कुछ। तो अब दिखा? यस मैम। यस मैम। तो आप ये फिर देखो गायब हो गया इस मैम। तरह से,
ये कट लगा हुआ है फिर ना नहीं इस दिख रहा तरह है, से, ये ब्लैक बोर्ड का। कभी दिख रहा है कभी नहीं दिख रहा है मैम। नहीं दिख रहा मैम। अब यहाँ देखो ना आर्य कॉलेज वाले में, अब शो हुआ आप लोगों को? हाँ हाँ दिख रहा है मैम। हाँ, ये मेंशन कर रही हूँ ना मैं, जो सर्कल करके, इस तरह से आप लोगों को ब्लैक बोर्ड जो है वो कट करना है और इस तरह से आप लोगों को मेंशन करना है ये, ठीक है। ये इस तरह से आप लोगों को लगाना है शाम पट पे, और इसके बीच में यहाँ पर चार्ट भी लगा सकते हो आप लोग। एक मिनट मैं दिखाती हूँ चार्ट है या नहीं है यहाँ पर। मैडम देखो कोई चार्ट वाला रखा है क्या? इसमें चार्ट नहीं यूज किए हुए। अगर आपको जैसे कोई आप लोगों ने पिक्चर लगानी है ना, तो यहाँ पर आपको बीच में पेस्ट कर देना है यहाँ पर, ठीक है कोई समझ आया आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो इस तरह से आप लोगों को अपना लेसन प्लान जो है वो बनाना है। ये तो बता दिया मैंने ब्लैक वाला को, ठीक है। ये हो गया पूरा, आप लोगों ने अपना लेसन प्लान डिलीवर कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रिकैप्चुलेशंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुनरावृत्ति। रिकैप्चुलेशंस, पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति में क्या करते हैं, इसको भी क्वेश्चन की फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। इसमें जैसे आप लिखो पुनरावृत्ति में वैसे होती क्या है, जहां पर रिकैप्चुलेशन यानी पूरा का पूरा आप टॉपिक को रिवाइज कर रहे हो और आप बच्चों से क्वेश्चन पुट करोगे। जहां बच्चे क्वेश्चन नहीं दे पाएंगे, आंसर नहीं दे पाएंगे, आप फिर से उसको रिपीट करोगे। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, फिर संज्ञा के भेद कितने हैं, संज्ञा के भेदों के नाम बताइए, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण दीजिए, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये आप 1 बाय 1 करके क्वेश्चन बच्चों से पूछ रहे हो और बच्चे फीडबैक दे रहे हैं। और बच्चे जिसका आंसर नहीं देंगे, दैट्स मीन्स उन बच्चों को उस टॉपिक का बच्चों को समझ नहीं आया। फिर आप वहां से रिवाइज करते हो और 1 बाय 1 क्वेश्चन करते हुए अपना चैप्टर जो है वो पूरा कर लेते हो। ये क्या हो गया, एक तरह से पूरा का पूरा बच्चों को रिवाइज कराना हो गया, रिकैप्चुलेशन हो गया। लास्ट पॉइंट आ जाता है गृह कार्य, होमवर्क। यानी उसके बाद आपने बच्चों को घर के लिए काम दे दिया कि ठीक है बच्चों, आप घर से संज्ञा के भेदों के बारे में पढ़कर आएंगे। इस तरह से आपने 2-3 क्वेश्चन उन बच्चों को दे दिए और होमवर्क देने के बाद लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? यस मैम। यस मैम। किसी को डाउट है? मैम जनरल एम से पहले कौन सा पॉइंट था? किससे बेटा? मैम जनरल एम से पहले मैम एक्चुअली क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी ना, तो मैं लेट ज्वाइन की थी। स्पेसिफिक टीचिंग मटेरियल। ओके मैम। पहला जनरल टीचिंग मटेरियल, फिर सेकंड फर्स्ट का सेकंड आ जाएगा स्पेसिफिक टीचिंग मटेरियल, फिर सेकंड पॉइंट आ जाएगा जनरल टीचिंग एम्स और स्पेसिफिक टीचिंग एम्स, ठीक है। अब इसके बारे में कल पूरी नॉलेज और दे दूंगी, अब टाइम हो गया बेटा। अभी ये पूरा लेसन प्लान है, ना केवल ये लेसन प्लान आपको सेकंड सेमेस्टर में सेकंड ईयर में आएगा, बल्कि इससे रिलेटेड 16 नंबर का क्वेश्चन आता है आप लोगों के टीचिंग सब्जेक्ट के अंदर, कि आपको कोई भी एक इस टॉपिक